करके चलता है। इसी के साथ यदि पशुओं में कोई भी इस तरह की दिक्कत हो जाए कि 2 पशु हैं, 2-4 पशु एक स्थान पर बैठे हैं, किसी पशु ने यदि आप मार लिया है, कहीं पर यदि उसने सिरकी दे ली है या कुछ टांग का कुछ भाग उसको लग गया है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंटल चोट की वजह से भी पशुओं में इस तरह की लंगड़ाहट हो जाती है। या कहीं पर पशु में कहीं पर यदि आप लेके जा रहे हैं या कहीं पर पशु घूम रहा है या कहीं पर यदि आपका पशु बंधा है, वहाँ पर यदि कोई भी लोहे की कील है या अदर कोई कुछ पैर में यदि कुछ लग गया या कील या कोई पत्थर, तो उसकी वजह से भी पशु लंगड़ा करके चल सकता है। इसी के साथ कहीं पर पशु में जिस प्रकार से यदि जैसे भैंस हैं, यदि जिस स्थान पर खड़ी हैं और वहाँ से यदि गिर गई, अचानक कुछ इस तरह का हो गया या कुछ चक्कर आ गया, भैंस को अचानक गिर गई, तो उसकी वजह से यदि भैंस में मांस का कुछ भाग फट जाता है, यदि मांस का कुछ भाग फट जाए तो उसकी वजह से भी पशु लंगड़ाना स्टार्ट कर देता है। यानी कई तरह की दिक्कतें पशु में पैदा हो सकती हैं। लंगड़ाना बहुत कारण हो सकते हैं, बहुत सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो पूरी बॉडी पशु की जकड़ जाती है, पशु पैर भी उठा नहीं पाता है, या किसी भी तरह की पशुओं के मांस में या किसी भी तरह के पैर में कहीं पर यदि सूजन आ जाए जहाँ पर, तो वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति हो जाती है, या कोई भी दिक्कत है तो उसकी वजह से भी पशु लंगड़ाना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या देना चाहिए? तो इसकी शुरुआती स्टेज में आपको क्या करना चाहिए? जब पशु में इस तरह की सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप शुरुआती स्टेज में आप टेबलेट व कुछ लिक्विड देकर के भी पशुओं को ठीक कर सकते हैं। तो उस स्थिति में कौन सी बोलस, जिस तरह से एक मार्की आती है सेरिडीफोर्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अंदर साल्ट आता है एसिलोफिनाक, पैरासीटामोल एंड सेरिटोपेप्टाइड्स। ये बोलस यदि कहीं पर भी यदि पशुओं में लंगड़ा करके चल रहा है, चोट लग गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, बुखार आ गया और कोई भी दिक्कत हो गई है, तो आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको ये दिख रही है, जो इस तरह की ये बोलस आती हैं। यानी शुरुआती स्टेज में आप इस बोलस का प्रयोग पशुओं में करा सकते हैं। जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, लगातार आपको 3 दिन ये बोलस पशुओं को देनी है। इसी तरह से स्मॉल एनिमल्स हैं उनमें आप 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम, इस तरह से आप 3 दिन तक आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ में आपको एक बोलस और बता रहा हूँ, उस बोलस का भी प्रयोग करवा सकते हैं जो आती है वेनसेराफोर्ट आइसोफ्लूपेरिडोन, जिसके साथ साल्ट आता है आइसोफ्लूपेरिडोन, सेरिटोपेप्टाइड्स भी आता है, जो सेरिटोपेप्टाइड्स उसमें भी आता है, तो इसकी आप डोज कम कर देनी है। इसकी जो लार्ज एनिमल्स है उनमें आप 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम, कहने का मतलब है कि 2 बोलस इसमें रखिए, 3 बोलस आप लेकर के सुबह और शाम 2 से 3 दिन आप देंगे, तो पशुओं में जो ये लंगड़ाहट है, किसी भी तरह की सूजन है, किसी तरह की स्वेलिंग है, लंगड़ापन के चल रहा है या और कोई दिक्कत हो गई है, तो आसानी से पशु ठीक हो जाता है। साथ में यदि न्यूरो से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाए तो आप जो ये न्यूरोकाइन प्लस आती है, मेनकाइंड, ये कहीं पर भी मिल जाएगी आपको, जो मिकोबालामिन विटामिन एंड मिनरल सिरप, इसका प्रयोग आप बड़े पशुओं में 100 ml पर डे और मीडियम में 50 ml, छोटे हैं तो 20 ml आप ये कंटिन्यूटी दे सकते हैं। एक तो आप ये लिक्विड दे सकते हैं और एक आप ये बोलस का प्रयोग अपने पशु में कर सकते हैं, जो भी यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी सेफ़ है, नॉन है तो भी सेफ़ है। इस तरह से ये टेबलेट और लिक्विड से भी पशुओं को ठीक किया जा सकता है, बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। लेकिन कई बार क्या होती है कि पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कई बार इस तरह की लंगड़ापन है जो कि इन टेबलेट व बोलस से ठीक नहीं हो पाता है, तो आपके पास यदि नज़दीक वेटरनेरियन है उनसे बुला करके आपको ये ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। कौन सा ट्रीटमेंट है? उनमें आपको जो इंजेक्शन बताऊंगा, सबसे पहले जो इंजेक्शन बताया जाएगा वह इंजेक्शन है आर्टिजोन एस। आने के लिए बहुत इस तरह के इंजेक्शन है, लेकिन इस इंजेक्शन का बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा फिनाइल, लेकिन 1 डोज से नहीं मिलेगा। ये देख लो कि 1 डोज लगा देंगे रिजल्ट आपको। ये फिनाइल बिटाजोन सोडियम सैलिसिलेट इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन आपको बड़े पशु हैं तो उनमें जिनका बॉडी वेट 500 kg तक है तो 25 ml, यानी इसकी डोज आप 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट दे सकते हैं। तो जिस तरह से 400 kg है तो 20 ml, 500 kg है तो 25 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगातार 2 से 3 दिन आपको ये इंजेक्शन पशुओं को ज़रूर दिलाना है, बेटर यदि आपको रिजल्ट लेना है तो। अब इनके साथ आपको इंजेक्शन आप जैसे न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन भी ले सकते हैं, मिकोबालामिन या मिकोवेटक्सल, वह इंजेक्शन तो आपको लेना ही लेना है। 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर वह इंजेक्शन भी आपको साथ में लगवाना है। साथ में आपको एक इंजेक्शन लगाना है, मल्टीविटामिन लगवाना है अपने वेटरनेरियन से, खुद नहीं, पशुपालक वेटरन जो हाईविट प्लस आता है मल्टीविटामिन। देखो इस तरह के केस में मल्टीविटामिन इंजेक्शन का बहुत ही बड़ा रोल होता है।
तो ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन बड़े पशुओं में 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन यदि आप लगाएंगे बैटरी जेल में लगेगा। इनके साथ आपको एक बेस्ट इंजेक्शन और बताऊंगा। लेकिन जो बकरियों के बारे में बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रही है, तो बकरियों का जो एक नया चैनल विजेंद्र गोट केयर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर सभी तरह की भेड़ बकरियों के बारे में लॉन्ग में डिटेल से वीडियो मिलती है, तो आप उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। उसमें जो वीडियो बनी हो वो आप जाकर के देख रहे पूरी, आप जो भेड़ बकरियों की पूरी डिटेल से वीडियो उसी चैनल पर विजेंद्र गोट केयर पर ही मिलेंगी। तो आप जो ये मल्टीविटामिन है ये इंजेक्शन भी पशुओं को बहुत ज़्यादा इस तरह के केस में देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस तरह कमेंट्स आ सकते हैं कि सर इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन क्यों नहीं। देखो, यदि पशु लंगड़ा करके चल रहा है, यदि कोई इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्टेड है, तब आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्टेड नहीं है पशु में, इस तरह कहीं जो चोट है या कोई मांस फट गया या कोई और दिक्कत हो गई है, तो आप कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा एंटीबायोटिक लगाई जा सकती है। अब इसमें जो एक मेन इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन है वेटालोग, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ट्राइमेथोलिन एसीटेट, जो इस साल्ट का जो आपको दिख रहा है, इस साल्ट का इंजेक्शन वेटालोग, ये 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन। लेकिन ये इंजेक्शन कभी भी आप प्रेग्नेंट पशु हैं उनको नहीं लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वेटालोग इंजेक्शन गाभिन पशुओं को नहीं दे सकते। अदर जो मैंने इंजेक्शन बताए, आर्टिजोन, हाइवेट प्लस, न्यूरोकाइन, अदर जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं वह आप प्रेग्नेंट पशुओं को लगा सकते हैं, लेकिन ये वेटालोग इंजेक्शन गाभिन पशुओं को नहीं लगाना है। यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो इसकी एक सिंगल डोज आप उस पशु में अपने वेटेरिनियन से प्रयोग करवा सकते हैं। ये भी पशुओं के लिए अच्छा है, बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप टेबलेट व बोलस से भी आप अपने पशुओं को ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो आप अपने वेटेरिनियन से ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये लंगड़ेपन का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है पशुओं के लिए। आने के लिए तो बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, लेकिन आप यदि इस तरह की ट्रीटमेंट से भी पशुओं को ठीक किया जा सकता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटेरिनियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो चाहिए नीचे के कमेंट मिलेंगे। आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो सही जानकारी के साथ ऐसे मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।